सुदामा कहाँ गए, मित्र कहाँ गए? आवाज लगा रहे हैं भगवान, लेकिन सुदामा तो गलियों की तरफ निकल गए थे द्वारका की। किसी से पूछा क्यों यहाँ जो ब्राह्मण खड़े थे वो कहाँ गए? इशारा कर दिया यहाँ इसी तरफ गए हैं। और जैसे ही भगवान सुदामा की ओर पीछे की ओर भागे और जैसे सुदामा को देखा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देख कर सुदामा की ऐसी दीन दशा को भगवान अपने हृदय से लगा लेते हैं। और भगवान ने एक रथ मंगाया और रथ मंगा करके ले गए अपने महल में, और महल में ले जा करके सुदामा को अपनी सिंहासन पर बैठाया। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। और चरण कैसे धुलाए? बोले पानी पर आते को हाथ छुओ नहीं, नैनन की जल सो पग धोए। रुक्मणी जी पानी लेकर आ रही हैं पैर धुलाने के लिए, लेकिन पैर पानी से नहीं धुला रहे। बोले उनकी नेत्र ही बरस पड़े, करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान करुणा करके उनके नेत्र ही इतने पानी बहा रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं कि भगवान सुदामा के चरण पग धुल गए अपने आप। और क्या बोले? ऐसो बेहाल बेबाइन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय सखा दुख पायो महा, तुम आए इते न तुम किते दिन खोए। अब तक तुम यहाँ नहीं आए मेरे मित्र, अब तक तुम कहाँ थे? इतनी तुम्हारे पैर में कंकड़ पत्थर कांटे लगी हैं मेरे मित्र, कैसे तुमने ये दर्द झेला है? भगवान अपनी सिंहासन पर बैठा करके सुदामा जी महाराज का सेवा कर रहे हैं, चरण धुला रहे हैं। अरे सोचो सुदामा का भाग्य कितना बड़ा होगा, जिन भगवान की एक कृपा के लिए भक्त तरसते हैं, संत तपस्या करते हैं। उन त्रिलोकपति आज स्वयं उस सुदामा के चरणों में बैठकर उसके चरण धो रहे हैं। और लक्ष्मी जी हाथ में पानी लेकर खड़ी हैं। वो सुदामा गरीब होगा क्या मैया? अरे उससे अमीर तो दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं है। अरे जिस सुदामा का स्वागत लक्ष्मी नारायण भगवान कर रहे हो, हैं? लक्ष्मी पति जिसका पैर धो रहा हो, वो गरीब हो सकता है मैया? जिस लक्ष्मी के पीछे दुनिया भागी जा रही है, उसका पति है जी, सुदामा को गरीब कहने वाले हैं। दुनिया कह रही थी कि क्या भाग्य है उस सुदामा का, क्या भाग्य पाया है, और कौन सा पुण्य किया होगा सुदामा ने जो आज ये सुख पाया। भगवान कब किस गुण पर रीझ जाते हैं मैया, कोई नहीं जानता। भगवान ने सुदामा को 56 भोग कराए। अरे एक व्यंजन ना मिले जिसको रोटी ना देखने को मिले, वो 56 भोग कर रहा है। 56 भोग लगा रहे हैं, 56 भोग लगाए। बढ़िया शुद्ध शयन कक्ष में विश्राम करने के लिए जैसे ही गए तो वहां भगवान पहुंच गए और सुदामा जी से बोले, मित्र सखा तुम अकेले आए, भाभी जी को नहीं लाए संग में? और भैया एक बात बताओ, भाभी जी ने मोर कछु उपहार ना भेजो? ऐसा तो है ही ना सके, कछु मोर भी तो भेजो होगा भाभी जी ने। अब सुदामा जी बोले, देखो तो यह थलिया है, ये एक बड़ो राजा बन गयो और अब उपहार हमसे मांग रहे हो। अरे ना भैया, भाभी ने कछु ना भेजो, मैं जल्दी जल्दी में आ गो। भगवान पैर दाब रहे थे सुदामा जी के। अब भगवान यादव हैं और ब्राह्मण के पैर दाब रहे हैं। तो भगवान ने कहा, सुदामा जी मैं आपको देख रहा हूँ, आप अपने हाथ को ऐसे कर रखा है, बहुत देर से कुछ दुखा रहे हैं। अरे बोले कुछ दुखा नहीं रहे, ये दुख रहा है हाथ, वो दर्द कर रहा है ना, हम यात्रा करके आए हैं। अरे भगवान बोले, हम कब से जी पाँव दबा रहे हैं, लाओ जो हाथ दबाए, हम जो दुख रहे हैं।
और जैसे ही भगवान ने हाथ पकड़ा, सुदामा जी बोले कटना दूर है जा। और जैसे ही भगवान ने हाथ में चावल की मुट्ठी दी, तुरंत हाथ की चावल की मुट्ठी ली और बोले बाबा क्या प्रसाद है, और 3 मुट्ठी, 1 मुट्ठी खाई, 1 लोक का राज्य दिया, 2 मुट्ठी खाई, दूसरे लोक का राज्य दिया, तीसरी मुट्ठी खा रहे थे तो लक्ष्मी जी ने पकड़ लिया। बोले प्रभु एक बात बताओ, सुदामा को सब कुछ देकर के क्या तुम्हें सुदामा बनना है? अरे हमें भी तो मौका दो। शादी है हो, शादी है मेरे घनश्याम की शादी है हो, श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे मेरे प्यारे की जय हो। ओहो आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम फूल सभी पर बरस रहे फूल सभी पर, स्वर्ग है इसी जमी पर, स्वर्ग है इसी जमी पर। मेरी श्याम की शादी है, सभी लोग बड़े प्रेम से नाचेंगे, दोनों हाथों की तालियां ऊपर करके बजाओ भैया। आज मेरी शादी है मेरे घनश्याम की शादी है।